Hello students. Now today we'll study about the improvement of SAS similarity. Actually students, in the previous video I've already discussed about the angle similarity and SSS similarity, and in this video I will teach you SAS similarity. Let's know students, firstly you have to know its statement. So let's know. If in two triangles, one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal, then two triangles are similar. तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर. यानी कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उसमें दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो साइड का, दोनों आपके पास दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो निकाल ले लिया, ठीक है, और रेशियो दोनों आपस में इक्वल है और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे. यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल हो गया मेरे पास डी ई और एफ. यहां से अगर मान लेते हैं रेशियो लिए तो ए बी बाई डी, ए बी और डी का रेशियो ए बी बाई डी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से अगर चलते हैं तो ए सी बाई डी है, ए सी बाई डी, ठीक है. तो आपके पास ए बी और डी का रेशियो और यहां से ए सी और डी एफ का रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल हो गया. और इसके बाद जो एंगल ए है और एंगल डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया भाई? तो डी हो गया. दोनों एंगल अभी आपस में इक्वल हो. अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट. तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्या रूल्स है इसको प्रूफ करने के? तो चलिए आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं. चलिए चलो देखते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन. पहले आप एक सुंदर सा इसका फोटो बना लीजिए. पहले आपको दो फोटो ले लेना है, ठीक है. चलिए हमने दो फोटो ले लिया. एक ट्रायंगल इसको बनाया ए बी सी और एक हमने फोटो बना दिया यहां से डी ई एफ, ठीक है. इसमें क्या देखो, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि लिखते क्या है, तो सबसे पहले गिवन लिख दिया. गिवन, तो गिवन में क्या है? ए बी और डी का रेशियो, यानी कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी और डी एफ का रेशियो ए सी बाई डी एफ, ठीक है. ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी, दोनों का रेशियो हो गया. इसके बाद एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल, जो एंगल ए है और एंगल डी के इक्वल, ये दोनों चीजें हो गई. अब इसके बाद चलते हैं. तो अब देखो, अब यहां से आते हैं, आपको प्रूफ क्या करना है. तो प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा? तो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा. ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है. तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको कई बार बोला कि कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है और ध्यान रखेंगे आपको कंस्ट्रक्शन में इसमें एक ही चीज हमेशा और हमेशा कॉमन मिला है तीनों प्रूफ में. देखिए एक कंस्ट्रक्शन क्या था, तीनों प्रूफ में हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि हमको डिस्टेंस लेना होता है. एक ऐसा हम वैल्यू लेते हैं जो बड़ा होता है, जिससे मान लेते हैं ए बी और डी. तो इसमें हम डी में एक ऐसा देख रहे हैं कि जो डी है वो बड़ा लग रहा है ए बी से, तो हमें आपके पास डी पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे, ठीक है, जहां से उसकी डिस्टेंस ए बी के इक्वल, यानी कि अगर मान लेते हमने एक पॉइंट लिया पी और इस तरह से लिया कि डी पी इज इक्वल टू ए बी. यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया क्यू, इस तरह से लिया कि जो डी क्यू है वो ए सी के इक्वल है और इसको हमने पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया. तो इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स. चलिए तो यहां से क्या लिखेंगे हम कि टेक अ पॉइंट, टेक पॉइंट्स P and Q such that क्या दिया है आपके पास स्टूडेंट्स? तो AB इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, यानी कि जो AB की लेंथ है वो DP के इक्वल है, एंड AC इज इक्वल टू DQ और जो AC की लेंथ है वो DQ के इक्वल. तो ऐसा हमने प्रूफ आपके पास से दे दिया. एंड ज्वाइन पी और PQ को हमने ज्वाइन किया.
तो ये सब चीजें आपको इतना कर लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब इतनी चीजें हो गई तो हम थोड़ा सा प्रूफ में आते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो देखो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू। दोनों ट्रायंगल में अगर स्टूडेंट्स चले तो यहाँ से जो ए बी है वो किसके इक्वल, डी पी के। यहाँ पे जो ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के। और बीच में जो एंगल ए है वो डी के इक्वल दिया है। तो एस ए एस सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी से क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखिएगा कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, डी पी क्यू में अगर हमने ऐड किया तो इसमें मेरे पास क्या दिया स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, एंगल ए इज इक्वल टू डी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो क्या लिख देंगे, सो बाई एस ए एस सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा छोटू, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, डी पी, जो एबीसी है और डीपीक्यू दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपने पढ़ा है कि कोई भी अगर दो फोटो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी अगर दो फोटो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। इक्वेशन कौन, फर्स्ट। इसको इक्वेशन नहीं मानते, इसको हमने फर्स्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। यानी कि जो ट्रायंगल एबीसी है और डीपीक्यू है ये दोनों आपके पास पहले कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हुआ, और मैंने बताया था कि कोई भी अगर दो फोटो अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो वो सिमिलर भी होते हैं, तो उसको हमने सिमिलर कर लिया। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए अब आते हैं नाउ, अब मेरे पास दिया क्या है स्टूडेंट्स, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। जो ए बी है और डी के इक्वल, सॉरी ए बी और डी का रेशियो, यहाँ पे ए सी और डी एफ का रेशियो सेम। तो या अब बताओ कि जो ए बी था हमने बाई कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल लिखा था, डीपी के इक्वल लिखा था। तो क्या हम ए बी को डी पी बाई डी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी की जो लेंथ थी और डी क्यू के इक्वल थी। तो क्या इसको हम डी क्यू बाई डीएफ लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। चलिए हमने इसको लिख दिया, यानी कि यहां से ए बी डीपी के इक्वल था तो डीपी बाई डी हो गया, और यहां से डीक्यू बाई डीएफ हो गया। आज ये दोनों की रेशियो हो गई, तब यहां से क्या लिखेंगे, सो बाई कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, सो बाई, देखो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, थेल्स का कन्वर्स, कि अगर दो साइड अगर प्रोपोर्शनली अगर इक्वल हो, उसका क्वाड्रली हो जाएगा थेल्स का, तो उसके उस मेथड के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या होंगे, ये PQ और EF पैरेलल हो जाएंगे। और डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि बाई कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम, ठीक है। हमने थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। तो जब थेल्स के कन्वर्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो अगर थेल्स के अगर कन्वर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको जी, जो PQ है, कौन PQ, वो आपके पास पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जो PQ था ये वाला पार्ट PQ वो किसके पैरेलल हो जाएगा, तो EF के पैरेलल हो जाएगा। आज स्टूडेंट जब आपने पढ़ा है कि जब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाएंगे तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, सॉरी बाई कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां से, so by corresponding angle आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, by corresponding angle P is equal to angle E and angle F is equal to angle Q is equal to angle F, आप ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब अगर आप इतना तक अगर लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, जब अगर आप इतना तक लिख दे रहे हैं तो अब आप खुद समझ लो कि हमने कॉन्ग्रुएंट किया था ए बी सी और डी पी क्यू को, स्टूडेंट्स हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। तो जब ए बी सी और डी पी क्यू को जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब बताओ क्या जो एंगल बी है वो पी के इक्वल था कि नहीं था, एंगल सी आपके पास क्यू के इक्वल था या नहीं था।
तो अब बताओ कि एंगल पी ई के इक्वल है और यहाँ पे एंगल बी पी के इक्वल है, तो क्या बी इज इक्वल टू ई होगा? तो ऑफकोर्स होगा, यानी कि लिख सकते हैं क्या, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू किसके इक्वल टू सी के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब बताओ सी एफ के इक्वल हो गया और यहाँ पे बी ई के इक्वल। आज जब ये दोनों चीजें अगर इक्वल हो गई तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ऑलरेडी ये दोनों गिवन है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, आपने प्रूव कराया था मैंने कि अगर कोई भी तीन ट्रायंगल, कोई भी अगर आपके पास दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल से इक्वल है तो सिमिलर होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल कौन ए बी सी, ठीक है, और कौन सा बाबू, तो ए बी सी और ट्रायंगल डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। चलिए इसको मैंने इक्वेशन सेकंड। अब बताइए फर्स्ट केस में था कि ए बी सी सिमिलर टू डी पी क्यू, और दूसरा केस में था कि ए बी सी, सॉरी हमने कुछ गलत लिखा क्या, नहीं सही। चलिए तो अब बताओ कि आपके पास तीनों एंगल के अकॉर्डिंग ए सिमिलर हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास ए सिमिलर, यहां से केस हमको मानने की कोई जरूरत नहीं, ए सिमिलर हो गया आपको। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। और ध्यान रखेंगे आप इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस है आप उसको बनाएंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको हम लोग पूछेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो भी बेसिक से हैं उसको समझने की, क्योंकि आपके लॉकडाउन की वजह से आपकी जो पढ़ाई हो तो बहुत ज्यादा डैमेज हो ही रही है, ठीक है। तो कोशिश करना उसको सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनेशन है वो तो होगा ही होगा। अदर जूनियर सेक्शन नहीं है कि आप स्कूल से पेपर होता है या कुछ होता है, सीनियर सेक्शन है, आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग खुद के समझ से वर्क करनी है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।